ओके पहले हम लोग इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 कर चुके हैं और ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4 और आखिरी पार्ट है हम लोगों का। इसमें हम लोग पहले जो पढ़ेंगे वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टोमैक टू द लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टोमैक टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्टोमैक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसका कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। सॉरी, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 डिओडेनम, नंबर 2 जेजुनम एंड नंबर 3 इलियम। फर्स्ट पॉइंट इज डिओडेनम. It is the first part of the small intestine. It extends from the pyloric sphincter of the stomach. इसका मतलब डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ये एक्सटेंड होता है पायलोरिक स्फिंक्टर। पहले हम लोग जब स्टोमैक में पढ़े थे उस समय याद करो कि स्टोमैक में एक मसल रहता है जिसका नाम है पायलोरिक स्फिंक्टर, तो वहाँ से इसका शुरुआत है डिओडेनम का। इट हैज़ 4 पार्ट्स: सुपीरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल एंड असेंडिंग। नेक्स्ट इज जेजुनम. इट इज़ 2 मीटर लॉन्ग. नो केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट. ये चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम लोग क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे विथ ऑल द MCQs. नेक्स्ट नंबर 3 इज इलियम. इट इज़ अबाउट 3.5 मीटर लॉन्ग. इलियम 3.5 मीटर लॉन्ग है एंड रिमेन्स इन ट्विस्टेड फॉर्म. ट्विस्टेड मतलब थोड़ा कॉइल्ड पार्ट है ये. एंड द डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट्स इन इलियम. सो आगे हम लोग बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. देखो, नंबर 1, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेयर मोस्ट केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस. मतलब ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही केमिकल डाइजेशन होता है. मैनी ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट एक्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर सेक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज एंड लीवर एंड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन. नंबर 2, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई आर एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहता है, उसको हम विलाई बोलते हैं, जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. पॉइंट नंबर 3, इट सपोर्ट्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम. ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट देता है. सो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़े कि इसका 3 पार्ट रहता है: डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम. जेजुनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नेक्स्ट इज जेजुनम एंड द लास्ट वन इज इलियम, और उसके साथ साथ फंक्शन. नेक्स्ट देखो, लार्ज इंटेस्टाइन है. इट इज़ अबाउट 1.5 to 1.8 मीटर लॉन्ग एंड इज़ अबाउट 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. इसका भी 3 पार्ट है: सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. आगे हम जो डायग्राम देखेंगे तब उसमें डिटेल्स में समझ में आ जाएगा. नंबर 1 इज सीकम. इट इज़ अ स्मॉल पाउच एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ये स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक छोटा सा जंक्शन टाइप है, पाउच जैसा. इट इज़ अ नैरो वॉर्म शेप ट्यूब. ये थोड़ा इंसेक्ट टाइप शेप का ट्यूब है जिसको बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. हम लोग जानते हैं अपेंडिक्स इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन? जिस ऑर्गन का हमारे पूर्वज में बहुत सारा फंक्शन, पूर्वज मतलब क्या होता है, हमारे एंसेस्टर एनिमल में उसका फंक्शन था, लेकिन अभी वो फंक्शनलेस ऑर्गन है. जैसे हम बोल सकते हैं एप में, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं रैबिट में. रैबिट और रैट में ये सिकम जो है वो फंक्शनलेस नहीं है. इसका फंक्शन है सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, बिकॉज वो घास और प्लांट ज़्यादा खाते हैं. लेकिन हम लोग के बॉडी में ये आके वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है, मतलब इसमें कोई इसका फंक्शन नहीं है. एंड व्हेन इन्फ्लेम ड्यू टू इन्फेक्शन, लेकिन इसमें जब इन्फेक्शन होता है तब जो बीमारी होता है उसको हम बोलते हैं एपेंडिसाइटिस, तब इसका ऑपरेशन करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट इज कोलोन. इट इज़ अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द सिकम. ये सिकम का ही कंटिन्यूअस पार्ट है एंड इज सिचुएटेड एट द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और ये एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में है. इन कोलोन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस टेक्स प्लेस. कोलोन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और फीसेस फॉर्मेशन होता है. फीसेस मतलब बॉडी का वेस्ट मटेरियल. नेक्स्ट इज रेक्टम. इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट रेक्टम है. इट इज़ अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू एनस. ये एनस से ओपन है एंड द रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस.
और हमारे जो स्टूल एक्चुअल होते हैं अनडाइजेस्ट फूड पार्ट, ये रेक्टम से ही बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखो डायग्राम में, एकदम ऊपर से हल्का हल्का जो पोर्शन दिख रहा है वो है लीवर, उसके बाद जो सैक जैसा ऑर्गन है स्टोमक, उसके बाद आ रहा है हम लोग का स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एक साथ है। लेकिन हम लोग पहले स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे, उसके बाद वाले पिक्चर में लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था डिओडेनम, देखो जो स्काई कलर का पार्ट है वो है डिओडेनम, जो स्काई कलर के ऊपर का पार्ट है स्टोमक के साथ जो अटैच्ड है। उसके बाद है नीचे जो कॉइल पार्ट है ब्लू कलर का वो है जेजुनम, और उसके नीचे जो थोड़ा ग्रीन कलर का पार्ट है वो है इलियम। और हम लोग इसके आगे लार्ज इंटेस्टाइन भी पढ़ेंगे, इसमें भी थोड़ा लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ फंक्शन है, जैसे देखो रेक्टम है, कोलन है, तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पिक्चर में अच्छे से देखेंगे। अच्छा इसमें अच्छे से देखो, वहाँ पर हम लोगों ने कोलन सिर्फ एक ही नाम हेडिंग दिया था, इधर हम लोग देख रहे हैं कोलन का 4 पार्ट रहता है। तो तुम लोग अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो। द कोलन हैज़ 4 पार्ट्स, ऊपर से आते हैं ट्रांसवर्स कोलन, उसके बाद असेंडिंग कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन एंड द लास्ट पार्ट इज सिग्मोइड कोलन। द कोलन हैज़ 4 पार्ट्स, तो नोट्स में तुम लोग लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखो सिकम, सिकम के पास ही ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा नीचे अपेंडिक्स है। यही जब इन्फ्लेम हो जाता है, मतलब इसमें जब पेन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस हुआ है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज देखो सिग्मोइड कोलन के नीचे से आ रहा है रेक्टम, उसके बाद है एनल कनाल। तो ये टोटल स्ट्रक्चर है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारा लीवर, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, इसका कलर रेडिश ब्राउन है, हम लोग पिक्चर में देखेंगे। इट हैज़ 2 लोब्स, इसका 2 पार्ट रहता है लेफ्ट एंड राइट, और अगर नीचे से व्यू करे पिक्चर के तो उसका 3D व्यू देखे तो इसका 4 पार्ट रहता है, लेफ्ट, राइट, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट। द लीवर इज कनेक्टेड टू 2 लार्ज ब्लड वेसल्स, लीवर में 2 लार्ज ब्लड वेसल है, हेपेटिक आर्टरी एंड द पोर्टल वेन। हेपेटिक आर्टरी का फंक्शन क्या है? द हेपेटिक आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पोर्टल वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द सेल्स ऑफ द लीवर आर कॉल्ड हेपेटोसाइट, लीवर में जो सेल रहता है उसको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट। तो इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इन आवर बॉडी। लीवर कलर है रेडिश ब्राउन, इसका 2 लोब होता है जनरली लेफ्ट एंड राइट, जो 2D सुपरफिशियली दिखा जाता है तो, और अगर 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 4 पार्ट रहता है, लेफ्ट, राइट, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट। इसमें 2 ब्लड वेसल्स हैं, हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। हेपेटिक आर्टरी का फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पोर्टल वेन का फंक्शन है टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड द सेल्स ऑफ द लिवर आर कॉल्ड हेपेटोसाइट्स। अब देखो फंक्शन ऑफ लिवर, नंबर 1 डिटॉक्सिफिकेशन, पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स नेसेसरी फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए जो बायोकेमिकल्स हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरत होता है उसको तैयार करना, बायोकेमिकल्स चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसको। फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज करना, जो खाना हम खाते हैं जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो एज अ ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है ताकि इन फ्यूचर उसको हम यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो पैंक्रियास, द पैंक्रियास इज द लीफ लाइक ऑर्गन लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। इट इज सराउंडेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पैंक्रियास जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सराउंडेड है, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन ही नहीं उसके साथ लीवर और स्प्लीन से भी सराउंडेड है, एंड शेप लाइक ए पियर। द वाइट, इसका भी 3 पार्ट है, द वाइट पार्ट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द पैंक्रियास, the central section of the pancreas is called neck or body, and the thin end is called the tail। 3 बॉडी का 3 पार्ट है इसका। पहले तो हेड ऑफ द पैंक्रियास जो सबसे वाइट पार्ट है, उसके बाद सेंट्रल सेक्शन जो है उसको हम बोलते हैं नेक और बॉडी, उसके बाद थिन एंड जो है उसको हम बोलते हैं टेल। अब देखो पैंक्रियास का फंक्शन, द पैंक्रियास प्रोड्यूस एंजाइम्स इंक्लूड ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। पैंक्रियास 2 एंजाइम, बहुत सारा एंजाइम सीक्रेट करता है, उसमें से जो 2 एंजाइम है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, दे हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन, इसको याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट इज एमाइलेज फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लाइपेज फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। नेक्स्ट उसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? द पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस सेल्स। पैंक्रियास में एक सेल का बंच रहता है, उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस।
जो 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एक्ट करता है टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ग्लूकागॉन एक्ट करता है टू रेज ब्लड शुगर। मतलब इंसुलिन ब्लड शुगर ग्लूकोज को लोअर करने में हेल्प करता है और ग्लूकागॉन उसको बढ़ाने में। अब देखो हम लोग जो पैंक्रियास का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें 4 टाइप, हेड सबसे वाइडेस्ट पार्ट, उसके बाद नेक, फिर बॉडी, फिर टेल। पैंक्रियास जब एग्जाम में आएगा तो ये डायग्राम भी उसके साथ दे देना होगा। ओके, लीवर के साथ अटैच्ड हुआ और एक पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, वो है गॉल ब्लैडर। इट इज़ अ पियर शेप्ड हॉलो ऑर्गन विच वेयर बाइल इज स्टोर, जहाँ पर बाइल जूस रहता है। इट इज़ लोकेटेड बिलो द राइट लोब ऑफ द लीवर, ये लीवर के राइट लोब में रहता है जिसका कलर है ग्रेइश ब्लू। इसका भी 3 सेक्शन है, फंडस, बॉडी एंड नेक। इसका मेन फंक्शन है टू स्टोर बाइल। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर रहता है। अब बाइल का फंक्शन क्या है? इट इज़ नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन फूड। फैट मॉलिक्यूल्स को, फैट मॉलिक्यूल सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, उसको डाइजेशन में हेल्प करता है ये बाइल, जो सिक्रेट करता है गॉल ब्लैडर। एक्चुअली बाइल सिक्रेट करता है लीवर, लेकिन लीवर से सिक्रेट होने के बाद ये गॉल ब्लैडर में आके स्टोर रहता है। अब देखो लीवर का स्ट्रक्चर, राइट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ये 2D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोगों का, फिर भी हम जब शॉर्ट क्वेश्चन देंगे उसमें हम दे देंगे। और लेफ्ट साइड उसी के पिक्चर के राइट साइड में देखो ह्यूमन बॉडी में लोकेशन दिखा रहा है लीवर का। देखो कितना बड़ा ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में ये। उसके बाद नीचे देखो गॉल ब्लैडर भी दिखा रहा है और ये डक्ट दिखा रहा है, जो पाइप जहाँ से लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होके गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर जब क्वेश्चन में आएगा तब हम लोग उसमें पिक्चर डालेंगे। जितना डिस्क्रिप्शन आता है उतना पिक्चर दोगे तो अच्छा ही होगा। हर पार्ट में बायोलॉजी में डायग्राम देना चाहिए। देखो गॉल ब्लैडर दिखा रहा है, ये लीवर का राइट लोब है, ठीक है, जो ब्राउन कलर का दिखा रहा है। उसके नीचे देखो 3 पार्ट वाला गॉल ब्लैडर दिखा रहा है, बॉडी, फंडस एंड नेक। और ये वाला नीचे दिखा रहा है कॉमन हेपाटिक डक्ट। कॉमन हेपाटिक डक्ट मतलब जो लीवर से गॉल ब्लैडर को अटैच रखता है, वो है कॉमन हेपाटिक डक्ट।